कमजोर स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में 100 में 90% कैसे लाएं, आज की इस वीडियो में मैंने बताया। कमजोर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो वो केवल 30-30 मिनट ही पढ़ने हैं। इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी बताया गया है। एंड कमजोर स्टूडेंट 4 बजे उठकर कैसे पढ़ें, बहुत अच्छी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं एक कमजोर छात्र जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल वीक है, तो वो भी क्या टॉपर बन सकता है। ये मैं आपको बता सकता हूं 100% वो टॉपर बन सकता है। जिस प्रकार एक जो एडवांस स्टूडेंट है, अव्वल स्टूडेंट है, वो एक सब्जेक्ट में 90% ला सकते हैं, 100 में तो वो भी ला सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो ना तो आज तक किसी ने बताया है और ना बताएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज हमारा यही सब्जेक्ट है, आखिर एक कमजोर स्टूडेंट कैसे टॉपर बनके अपना नाम रोशन कर देता है। ये आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं। एक कमजोर स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जो कि अभी से अगर आप ये करोगे तो आप 100% एक टॉपर बन जाओगे। तो चलो फिर देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है। देखो, ये तो है कमजोर छात्र 90 नंबर ला सकता है 100 में, लेकिन कैसे ला सकता है। देखो, कमजोर छात्र का सबसे बड़ा कारण क्या है, आखिर वो कमजोर क्यों है। उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है और उसके भी पास नोट्स बुक है। ठीक है, अगर आप सोचो मैं कमजोर क्यों हूं, अगर आप यही सोचते हो मैं पढ़ने में कमजोर हूं, तो आपको इस डर को पहले निकालो। इस डर को, इस मतलब गलतफहमी को आप निकालो, क्योंकि आप अपने नजर में कमजोर हो। लेकिन अगर आप 100 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये स्टूडेंट कमजोर है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां ये नहीं देखा जाता, आपकी फैशनैलिटी देखी जाती है। एंड अगर आप आज से ऐसी स्टडी करोगे तो आपको कोई कमजोर नहीं कह पाएगा। थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखो, ये 3 स्ट्रेटजी आपको मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आखिर तुम कमजोर क्यों हो, क्योंकि वो भी तो पढ़ता है, आप भी पढ़ते हो। सबसे पहला, आप एक बेस्ट स्टडी टाइम नहीं है आपके पास। बेस्ट स्टडी टाइम मतलब है कि आप सही टाइम नहीं पढ़ते हो। जब हमारा मन सबसे तेज होता है किसी चीज को पकड़ने के लिए, तो आप उस टाइम नहीं पढ़ते हो। किसी टॉपिक को समझने के लिए जब हमारा मन एक अच्छा एकाग्र रहता है, तब आप नहीं पढ़ते हो। पढ़ते कब हो, जब आपका मन इधर उधर चलता है, तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। सबसे बड़ी ये गलती है, आप बेस्ट स्टडी टाइम नहीं। जैसे अगर आप वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं, अगर बेस्ट टाइम पर ना अपलोड करें तो व्यूज नहीं आएंगे। उसी प्रकार से अगर आप बेस्ट टाइम पर नहीं पढ़ोगे तो आपके मन में जो है ना, ये जो पढ़ रहे हो वो नहीं छपेगा। दूसरा, गलत दोस्तों का साथ करना। ये सबसे बेकार स्ट्रेटजी है, सबसे बेकार चीज है कि गलत दोस्तों के साथ रखना, गलत दोस्तों का साथ रखना। अगर आप गलत दोस्तों का साथ रखोगे, वो आपको गलत राय देंगे। ठीक है, और आप अगर देखो 18 साल के हो तो कभी भी आप 25 साल वाले स्टूडेंट या 25 साल वाले आदमी से दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो, ये बिल्कुल फ्री है और हमेशा कहेगा चलो यहां टालते हैं वहां टालते हैं। अपने बराबर जो क्लास 10th में हो उसी से आपको दोस्ती करना है। अगर आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th वालों से दोस्ती करना, ना कि आप जो 50 साल के हैं उससे दोस्ती करो। वो तो हमेशा टालेगा, उसे क्या पढ़ना, वो तो पढ़ लिख चुके हैं। तो आपको ऐसे स्टूडेंट का दोस्त बनाना है जो हमेशा पढ़ते हैं, सपना है 90% लाने का। ऐसा स्टूडेंट को दोस्त बनाओ, ऐसा नहीं कि वो पहले से ही खराब है और आपको खराब करने के लिए आपका दोस्त बन गए। ये आपका बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, गलत दोस्तों का साथ मत रखना अगर आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है। ठीक है, ये कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, दूसरा एंड तीसरा, देखो, ज्यादा मन लगाकर ना पढ़ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं। लाइक अगर वो पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन वो करते क्या है, पढ़ने के लिए बैठ गए, मन नहीं लग रहा है, कहीं अलग मन जा रहा है। तो ऐसा मत करो। मैं आपको सब कुछ अभी बताने वाला हूं। बेस्ट स्टडी टाइम, गलत दोस्तों के साथ कैसे रहना छोड़ दें, ज्यादा टाइम तक ज्यादा मन लगाकर कैसे स्टडी किया जाए, ये अगर आप जान जाओगे तो आप कभी भी कमजोर नहीं कहलाओगे। कमजोर क्यों हो, आखिर आप भी क्लास 1 से 10th तक आए हो, क्लास 12 तक आए हो, लेकिन अब आप करते क्या हो, बेस्ट टाइम पर पढ़ते नहीं हो, गलत दोस्तों का साथ रखते हो, मन लगाकर नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले आप समझ लो, देखो, अगर आपका एक बेस्ट स्टडी टाइम बता दिया जाए, सबसे बेस्ट स्टडी टाइम, देखो आपको करना क्या है। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा कि आप हमेशा पढ़ते ही रहो, ये मैं नहीं बताऊंगा। सुबह और शाम दोनों टाइम में बता रहा हूं। सुबह आपको क्या पढ़ना है अभी मैं ये भी बताऊंगा, शाम को आपको क्या पढ़ना है अभी ये भी बताऊंगा, एंड कितने बजे तक पढ़ना है ये भी बताऊंगा। सुबह जो कमजोर छात्र हैं वो 4 से 7 बजे तक जरूर पढ़ें। इस टाइम जो है ना, अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है।
ज्यादा याद होता है, ज्यादा पकड़ता है किसी भी चीज को। जैसे आप किसी भी चीज को लिख रहे हो तो वो आपके मन में लिख जाएगा। अगर आप एक अव्वल स्टूडेंट हो तो आप 4 से 6 पढ़ सकते हो। अव्वल मतलब अगर आप अच्छे हो, पढ़ने में कमजोर नहीं हो तो 4 से 6 आप कर सकते हो। लेकिन कमजोर स्टूडेंट को ज्यादा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको कमजोर से आपको एडवांस बनना है, अपने बराबर में आना है, फिर आप उनकी तरह पढ़ सकते हो जैसा एक कमजोर स्टूडेंट नहीं पढ़ता। आप अगर कमजोर हो पढ़ने में तो 4 से 7 आपको यहां सुबह लेना होगा, क्योंकि यहां आपको 4 से 7 आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी को बराबर करने के लिए, आपकी स्टडी को ज्यादा करने के लिए। और अगर आप मैं जो बता रहा हूं इतना पढ़ लोगे तो आज के बाद कोई आपको कमजोर नहीं कह पाएगा। कोई 10 दिन आप पढ़ के देख लो, फिर आप अपने आप फील करोगे हाँ बहुत ज्यादा मैं आगे निकल चुका हूं, बहुत ज्यादा मुझे स्टडी आ चुकी है, बहुत ज्यादा मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, चाहे देख लेना 10 दिन आप पालन करके। फिर आपको शाम को 6 से 10 तक पढ़ना है। 6 से 10 आपको दोपहर में आप मैथ लगाओ, रफ कॉपी ले लो, कुछ ना कुछ लिखा करो, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा करो, कुछ लिखा करो। लेकिन शाम को आपको 6 से 10 क्या करना है अभी मैं बताऊंगा। मॉर्निंग में 4 से 7 आपको क्या पढ़ना है सब कुछ अभी मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग अगर कमजोर हो तो ये सब स्ट्रेटेजी बनाना। पहले आप सुबह 4 से 7 अगर पढ़ लोगे, 3 घंटा यहां पढ़ लोगे, एंड अगर 6 से 7 10 पढ़ोगे तो 4 घंटा यहां, 7-8 घंटे की स्टडी आपकी हो जाएगी। और अगर आप और पढ़ लोगे तब तो भाई आप कमजोर नहीं, आप एक बहुत अच्छे टॉपर्स में आ जाओगे। लेकिन अगर आप इसे अपनाओगे तो फिर आप भी टॉपर बन जाओगे। कमजोर तो यार केवल नाम का है, फिर भी कमजोर स्टूडेंट आजकल बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, कमजोर अपने आप का जो कमजोर कहने का शब्द है पहले उसे निकाल दो। ठीक है, अपने आप में कमजोर कहोगे तब तो आप कमजोर हो ही। अगर आपको बोर्ड एग्जाम हार्ड लगेगा, क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तब आपको बोर्ड एग्जाम हार्ड लगता है। अगर आपने पढ़ा होता ना तो बोर्ड एग्जाम कहते यार आने दो, निपट लूंगा। तो ऐसे में अगर पढ़ोगे तो डरोगे क्यों? अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको डरना क्यों है? ठीक है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप कमजोर कैसे हुए? आप टॉपर्स बन जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी अपनाओ, आप हमेशा अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। पहला, शाम को आपको क्या करना है, शाम को क्या पढ़ें क्या करें ये पहले समझो। आपको शाम को नोट्स बनाना है। नोट्स लाइक अगर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया उसका नोट्स बनाओ। कोई सिलेबस पढ़ाया हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 साइंस है या फिर सोशल साइंस या फिर मैथ, तो उसको नोट करो। अच्छे से नोट्स बनाओ कि वो नोट्स में हैंड राइटिंग विशेष है। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग। ठीक है, दूसरा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख कर याद करना है। मैंने क्यों कहा लिख लिख कर याद करो? मैं आपको बता दूं सबसे बेहतरीन चीज की अगर कोई भी चीज आप लिख लिख कर याद करते हो तो वो 100% आपको अगर 2 बार लिख लिख कर याद कर लो तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, कभी भी आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ा ट्रिक है। और आप लिख लिख कर याद करो, कोई भी चीज आपको नहीं याद हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने क्यों कहा? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को नहीं याद हो रहा है, इसलिए मैंने कहा लिख लिख कर याद करो। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का ट्रिक चाहिए तो कमेंट करना। चैप्टर पढ़ो, चैप्टर लिख लिख कर पढ़ो, मतलब चैप्टर जो है उसे पढ़ो लिख लिख कर। आपको शाम को कुल मिला के पेन उठाकर ज्यादा लिखना है। लिखने का अर्थ क्या है? ज्यादा लिख लिख कर पढ़ना है। चाहे आपके नोट्स बनाना हो, चाहे आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख कर पढ़ना हो, एंड चाहे आपको चैप्टर पढ़ना हो तो वो भी लिख लिख कर पढ़ो। ये है शाम का टाइम। आपको शाम के टाइम कोई भी चीज है, मैथ हिंदी इंग्लिश कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो लिख लिख कर पढ़ना है, नोट उसे याद नहीं करना है। लिख लिख कर पढ़ो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये शाम को करना है। ठीक है, लिखने वाला काम आप शाम को कर लो। फिर सुबह आपको क्या करना है, आ जाओ सुबह हम लोग देखते हैं। सुबह आपको क्या करना है? सुबह आपको करना क्या है कि 30-30 मिनट आपको सभी सब्जेक्ट को देने हैं। लाइक अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 3 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन इस 30-30 मिनट में आपको 10 मिनट में एक क्वेश्चन तैयार करना है। और 30 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बच्चा पार्टी? आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? 30 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट का 3 क्वेश्चन आप एक दिन में तैयार कर लोगे तो 10 दिन में 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सॉरी 30 क्वेश्चन, 30। ठीक है, कुल मिला के आपके देखो, आपको एक दिन में 10 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन तैयार करोगे तो 10 दिन में 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 30 ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने पढ़ाया है कि ये आ सकते हैं, उसे तैयार करना। फिर आपका ऑटोमेटिक सब कुछ नंबर आपका क्लियर हो जाएगा और आप 30 दिनों में काफी अच्छा आप बढ़ सकते हो। तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनाना है। 30-30 मिनट हर एक सब्जेक्ट को सुबह देना है। मैंने क्यों कहा हर एक सब्जेक्ट को? क्योंकि अगर आप हर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, हिंदी में आपका ज्यादा नंबर आ गया, यानी कि 100 में 95, 90 और इंग्लिश में आपका 75 आया, तो आप कैसे परसेंटेज उठा पाओगे? क्योंकि अगर हिंदी में आपका 95 आ गया, मान लिया ज्यादा खूब पढ़ा, लेकिन
अगर इंग्लिश में आपका 75% आया तो आपका गड़बड़ नहीं हो गया, इसीलिए आप सभी को बराबर रखो। भले ही आपका हिंदी में 90 आए और फिर भी इंग्लिश में 90 आए तो वो आपका ज्यादा बेटर है, नॉट बेटर देन अगर आपका 95 इंग्लिश में आ गया और हिंदी में 75 ही आया तो ये गलत है। अगर 90-90 दोनों में आ गया तो ये सही है, क्योंकि आपका एक प्रकार से सभी लोग सोचेंगे ये बराबर सभी सब्जेक्ट को टाइम दिया है और अच्छा मार्क आया है। और अगर आपका जैसे एक चीज जैसे होता नहीं कि एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना, वो उसमें बहुत ज्यादा नंबर आ गया, दूसरा एकदम लो हो गया, तो ऐसे में आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर जाता है। और शाम को आपको कदापि लिखना नहीं है। लिखने का अर्थ है कोई भी चीज आपको पेन उठाकर ज्यादा लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, ये सब सारी चीजें नहीं करना है। आपको सुबह रटना है, जो चीजें नहीं याद हो रही उसे बार बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। नहीं याद हो रहा है तो भी पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सोचो, अगर आप 4 बजे उठते हो ना, 4 बजे सुबह अगर आप उठते हो तो सोचो, अगर आपके यहां जो है ना इंडिया में जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत कम ही 10% लगभग 4 बजे स्टूडेंट या फिर कोई पूरा व्यक्ति में से उठता होगा, और 10% अगर उठता है तो इसका मतलब आप 90% लोगों से आगे निकल गए। 90% लोगों से आगे निकल गए क्योंकि आपने 4 बजे उठा, और 4 बजे सारी दुनिया सोती है और आप अगर जाग कर पढ़ोगे ना तो सबसे आगे तो आप वैसे ही निकल गए। तो ऐसे में आप इसीलिए सबसे आगे निकल जाओगे अगर आप थोड़ा अलग करने की कोशिश करोगे। ओके, तो ये होता है कुछ स्ट्रेटेजी। एंड लिखना नहीं है आपको शाम को, सुबह आपको लिखना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो। अब यहां देखो हैंड राइटिंग सुधारो। अब भाई हैंड राइटिंग सुधारो, अब आप लोगों का ये भी सवाल आएगा, सर पढ़ते पढ़ते तो वैसे टाइम नहीं बचता, अब आप कह रहे हो हैंड राइटिंग भी सुधारो। देखो, अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ रहे हो, नोट्स लिख रहे हो तो उसमें आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, लेकिन जितना देर आप लोग किसी दूसरे की व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस, इन सब को देखने में लगा देते हो, उतनी देर में अगर चाहो ना तो आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे का स्टेटस देखने में काफी ज्यादा समय निकाल देते हैं। तो ऐसे में अगर 20 मिनट आप अपनी हैंड राइटिंग को दे दो और उसे बाहर कर दो, मतलब बोर्ड एग्जाम जब तक है तब तक बाहर कर दो और इसे इसका स्थान दे दो, तो फिर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो यहां आपको जरूर हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, और कोई भी बुक से आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना, क्योंकि हर एक टॉपर कहता है एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं तो कह दो एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएं, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं और आपको अपना हमारा वीडियो दिखा देना, सर कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आएंगे, हर एक चीज में, कोई कंपटीशन है या फिर बोर्ड एग्जाम है, हर जगह एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे। कहीं भी स्कूल में अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप कह दो एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराओ, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो कंपटीशन में नहीं जा पाओगे। फिर कमजोर छात्र जरूर देखें, देखो जरूर करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 2017 इन सब के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहां से कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कमजोर छात्र को बहुत आगे ले जाते हैं। तो यहां से अगर आप इन सबको अपनाओगे तो एक कमजोर छात्र नहीं, आप एक बहुत अच्छे छात्र बन जाओगे, टॉपर जिसे कहते हैं, टॉपर्स। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर अपनाना, जो मैंने कहा है उसे करो, सुबह जो मैंने कहा है वो पढ़ो, शाम को जो कहा है वो पढ़ो, एंड हैंड राइटिंग सुधारो। जितना देर आप लोग किसी की स्टेटस को देखने को टाइम देते हो उतनी देर में आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो यहां से मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे एक कमजोर छात्र से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। मैंने कहा केवल 10 दिन आप इस स्ट्रेटजी का रूल का पालन करो, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।